इस वीडियो में हम सीखेंगे साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन दर समय, इन्हें आपस में गुना कर देते हैं और फिर उसे 100 से भाग कर दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला जो दिया है आपको याद कर लेना है या फिर से कहीं लिख लेना है। अब हम जानेंगे इस फॉर्मूले की मदद से हम सवाल कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, ये बता दूँ मैं पहले आपको। कक्षा 5 की गणित है NCERT। तो यहाँ पर हमें 3 सवाल दिए गए हैं, पहले हम इन 3 सवालों को पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। अगर आप अभी सवाल ये 1-2 सवाल देख के चले जाएंगे तो हो सकता है आगे आपके सवाल करने में गलत हो जाएं। तो पहले हम सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं, तीनों अलग अलग दिए गए हैं। देखते हैं क्या इसमें अलग दिया गया है। पहला है मूलधन दिया में 1000 रुपये, समय 2 वर्ष है, दर 10% वार्षिक है। समय 2 वर्ष है, दर 10% वार्षिक है, यानी ये दोनों वर्ष में दिया गया। ठीक है। अगले सवाल में है मूलधन 2000 रुपये, समय 6 माह और दर 5% वार्षिक है। अब सवाल नंबर 2 में जो हमें समय है वो 6 महीने दिया है और दर है वार्षिक। अब इस सवाल अगर आप इस तरह फॉर्मूले से करेंगे तो सवाल पूरा गलत होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मूलधन 2000 रुपये है, समय 1/1/2 वर्ष है, दर 2/1/2% वार्षिक है। प्रति वर्ष यानी वार्षिक ही होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो हमें है समय भिन्न यानी बट्टे में दे दिया है, दर भी बट्टे में दे दी है। तो इन तीनों सवालों को हम हल करेंगे और जब अगर आप इन तीनों सवालों को हल करना अच्छे से सीख जाएंगे तो आप इस तरह के सवाल बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। तो हम जानते हैं इन सवालों को हल कैसे करना है। हम पहले सवाल नंबर 1 कर लेते हैं। यहाँ हमने डालता सवाल नंबर 1 डाल दिया है। जब भी आप सवाल एग्जाम में करते हैं तरीके से तो आपको लिखना होगा यहाँ पर मूलधन ये उतार लेना है, समय उतार लेना, दर उतार लेनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर सवाल सीधा कर रहा हूँ फिर ठीक है। तो आपको सब लिखने के बाद फिर लिखना है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे में 100। तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर सवाल को हल कर लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम साधारण ब्याज। लिखने के बाद हमें जो कुछ दिया हुआ गया है हम वो लिख लेते हैं। जैसे कि मैं दिया मूलधन, तो यहाँ पर मूलधन है 1000 रुपये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000, गुना का निशान, ये दर है 10% वार्षिक, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। ये निशान नहीं लगाना है। फिर गुना करके समय है हमारे पास 2 वर्ष, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। ये जो है निशान प्रतिशत का, इसे हम बट्टे में 100 कर देते हैं। हो गया है। अब आप चाहो तो पहले इसे गुना कर लो या चाहो तो पहले इसे यहाँ से भाग कर सकते हो। तो हम पहले भाग कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2, इन 2 जीरो से अपन यहाँ के 2 जीरो काट देते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास बचा है ये 100 गुना और 2, तो 100 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 200। तो 200 जो आया हमारे पास वो 200 रुपये आ चुका है इसका साधारण ब्याज। तो हम लिख लेंगे साधारण ब्याज बराबर आया इसका 200 रुपये। इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल कर लिया है। बिल्कुल आसानी से ये सवाल हल हो चुका है। अब देखिए, अब आप यहाँ समझ रहे होंगे कि जैसे अपन ने ये सवाल हल किया पहले वाला, ठीक वैसे अपन सवाल नंबर 2 हल करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमें दिया समय 6 माह दिया है, दर 5% वार्षिक दी है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास अगर दर दी हुई है आपको वार्षिक में, यहाँ पर 5% वार्षिक, तो ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास अगर दर दी है वार्षिक में तो आपका समय भी वर्ष में ही होगा। अगर दर है मासिक तो समय आपका महीने में होगा। आपको जहाँ पर जो समय है वो महीने के हिसाब से, ये दर के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो हमें जो समय है वो 6 माह दिया गया है, 6 माह। तो हम इसे कर लेंगे वर्ष में। 6 महीने यानी कि आधा वर्ष होता है, या अपन यहाँ कर सकते हैं 1/2 वर्ष। तो अब हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, वहाँ पर हम अब समय ये ना लेकर हम समय लेंगे ये वाला। दर हमारी वही रहेगी और मूलधन हमारे 2000 रुपये लिख लेते हैं। यहाँ पर हम मूलधन बराबर है 2000 रुपया। हम सवाल नंबर 2 हल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अब ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हमें निकालना साधारण ब्याज, हम लिख लेते हैं साधारण ब्याज। तो फॉर्मूले में मूलधन गुना दर गुना समय, तो मूलधन हमारे पास यहाँ पर है 2000 रुपये, हम यहाँ लिख लेते हैं 2000, गुना का निशान, फिर है दर, हमारे पास दर है 5%, तो हम यहाँ 5 लिख लेते हैं, गुना। अब है समय, समय हमारे पास देखिए यहाँ पर 1/2 वर्ष है। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं काफ़ी लोग, जो समय 1/2 वर्ष दिया है वो यहाँ पर ऐसा करके 1/2 यहीं पे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको ऊपर वाला यहाँ लिख देना, नीचे वाला नीचे ले जाना है। यहाँ पर 1 लिखना है, बट्टे का 2 था जो, वो नीचे कर देना है इस तरह से। और जो फॉर्मूला का अपना 100 होता है इसे 100 कर देना है यहाँ पर, इनके बीच कर देना गुना का निशान। तो अब इसे हम हल कर लेंगे आसानी से। इन 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम, इस 2 से 2 काट देंगे हम, आएगा एक बार में 0 हो गया। ठीक है। तो ये हो गया है। अब हमारे पास बचा है ये 10 गुना
5, तो गुना कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 50। तो 50 जो आया है साधारण ब्याज आ गया हमारा 50 रुपये। हम यहाँ लिख लेंगे साधारण ब्याज, ब्याज आ गया हमारा इस सवाल का 50 रुपये। तो इस प्रकार से हम ये सवाल हल करेंगे। तो आप समझ चुके हैं। अगर कभी भी सवाल में आपके पास यहाँ पर अगर समय महीने में दिया है और दर वर्ष में, इस समय को हम वर्ष में बना लेंगे। अब हम यहाँ पर सवाल नंबर 3 करेंगे। मूलधन हमें जो कुछ दिया हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले हमने मूलधन, समय, दर सब लिख लिया है। और जो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 होता है, हमने लिख लिया है। अब जो यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है वो है समय दिया अपन को 1/1/2 वर्ष और दर 2/1/2 प्रतिशत वार्षिक है। प्रतिवर्ष बराबर होता है वार्षिक। तो सबसे पहले अपन को जो समय दिया है वो इस रूप में दिया है। अपन को इसे कर लेना अनुचित भिन्न में। इसे 2 को 1 से गुना करके 1 जोड़ देंगे, 2 एकम 2 होता, 2 फिर 1 जोड़ देंगे होगा 3। तो ऊपर आ जाएगा ये 3, 2 का 2 नीचे रहेगा, तो 3/2 वर्ष हो जाएगा इसका समय। ठीक है, अपन ऐसे ही करेंगे दर को। तो हम अब समय ये लेंगे, दर करेंगे ऐसे ही, 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 आएगा, फिर 4 में 1 जोड़ देंगे 5, तो 5/2 प्रतिशत वार्षिक हो जाएगा। ये 5/2 प्रतिशत अपनी ये दर हो गई है। तो अब हम इस फॉर्मूले में समय ये लेंगे और दर ये लेंगे। तो मूलधन दिया है 2000 रुपये, अपन लिख लेंगे 2000। दर दी है 5/2। तो अपन को लाइन डाल करके ये 5 ऊपर लिखना है, 2 को नीचे कर देना है ऐसे करके, 5 और 2 नीचे कर देना है। यहाँ गुना कर देंगे, समय है 3/2। ठीक ऐसे ही करेंगे हम, समय को ऊपर वाला ऊपर, नीचे का नीचे कर देंगे। ऐसे 3 ऊपर हो गया और ये 2 नीचे हो गया, इनके बीच में गुना कर देंगे, हो गया। अब फॉर्मूले में 100 था तो यहाँ पर भी हम गुना में 100 लिख देंगे। अब हम इसे हल कर लेंगे, यानी कि इसे ऊपर गुना नीचे गुना करके भाग कर देना है। तो ये 2 जीरो से इन 2 जीरो को अपन काट देंगे। ये 2 से 20 भाग होगा अपना 10 बारी में, फिर 2 से 10 भाग होएगा अपना 5 बारी में। अब हमारे पास बचा है ये 5 गुना 5 गुना 3। तो इन्हें गुना कर लेंगे आपस में, 5 पंजे होता 25, 25 क्या होता है 75। तो यहाँ पर हमारा 75 रुपये आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यहाँ पर अपना आ चुका है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। अगर आपको सवाल समझ नहीं आए तो अब दोबारा वीडियो देखिए। अगर आपने इन 3 सवालों को ध्यान से समझ लिया है तो आप ये वाले सवाल बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में।